छुपाने की जरूरत नहीं है अभी, जब अति आवश्यक हो तो जरूरी है वो। फिर इतना तो कर सकते हो 3 घंटे भगवान के लिए। तो देखो जिस कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में आप थोड़ा जान क्यों भागवत महापुराण है क्या। भागवत में कितने शब्द हैं? भागवत। जिनकी ये भागवत है वो कौन है? भगवान। भगवान शब्द में कितने अर्थ है? भगवान। एक शब्द का अर्थ है न और ता। तावरण में ही आता है ता था दा दा ना, ता का पहला और ना का। कितनी बड़ी बात है सोचो। हेर फेर एक शब्द क्या है? ता था दा दा ना, तावरण ना ता था दा दा ना, चा चा जा जा ना, टा 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 ना। तो उन भगवान के बारे में जाने कि वो भगवान करते क्या है। और श्रीमद् भागवत देखो, बिना जानकारी के किसी के बारे में पता नहीं चलता। आप मेरे बारे में जानते थे कि मैं कैसा हूं? नहीं जानते। अब कथा कर रहा हूं, आप जान चुके हो। तो भगवान को जानने के लिए पहले उनको समझो तो तभी तो आप पूजा करोगे, धूप बत्ती करोगे। पर उनके बारे में जानना जरूरी है कि भगवान करते क्या है। कि जाने बिनो ना हो ये परती, जाने बिनो ना हो ये परती, बिनो परती होए नहीं प्रीति, बिनो परती होए नहीं प्रीति, बिनो परती होए नहीं प्रीति। प्रतीति किसको बोलते हैं? विश्वास को। प्रीति बोलते हैं प्रेम को, प्यार को। तो बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, ये बात सही है। आप किसी को कब प्यार करते हो, कब प्रेम करते हो? जब उस पे भरोसा करते हो, जब उस पे विश्वास करते हो। लेकिन हमारा भगवान पे भरोसा नहीं है तो भगवान से प्रेम कहाँ से होगा? सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात तो ये है, पहले मुख्य वाली बात तो ये है कि भगवान से प्रेम, भगवान पे भरोसा ही नहीं है। सज्जनों, गारंटी है जिस दिन भगवान पे भरोसा हो जाएगा उस दिन स्वतः भगवान से ऐसा प्रेम हो जाएगा जैसा आपका अपना बेटी और अपने पुत्र या पुत्री से होता है, अपने बंधु बांधवों से होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का राजा है, सम्राट है। और इसका बखान परिचय कौन करा रहा है? मेरा परिचय किसने कराया? कोठारी परिवार जी कि हमारे व्यास जी है, ऐसी कथा करते हैं। बोलो, परिचय कराना तो हुआ। जब वो मेरे को इन्होंने बुलाया तभी तो मेरा परिचय आपसे हुआ। तो इस भागवत महाग्रंथ का परिचय कौन करा रहा है? पद्म पुराण। पद्म पुराण का महात्मा, महात्मा का मतलब होता है महिमा। महिमा बता रहा है कि वो भागवत महापुराण की महिमा है क्या। तो वो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भगवतः इदं भागवतम। देखो ये जो पोथी है ना, इसको आप ऐसा मत समझना कि एक किताब है। जैसे बच्चों की यहाँ कोर्स की किताबें होती है वैसे किताबें मत समझना इसको। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान कहानी आई, इसकी भी कथा है। इसमें साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। जो काले काले अक्षर है वो साक्षात गोविंद है, कृष्ण है। उनका जो एक एक अर्थ है वो साक्षात राधा रानी है। इसको आप ऐसा मत समझना, मामूली किताब मत समझना। तो बोले महाराज भागवत शब्द में तो 4 शब्द है। भागवत के भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः। भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, पहला अक्षर जान देना। देखो मैं आज तुमको समझा रहा हूँ, कल मैं पूछूंगा। आज क्लास लगेगी, जब बच्चों की क्लास लगती है ना वैसी क्लास लगेगी। सब कुछ नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इतना पूछा जा सकता है कि भगवान में भागवत में 4 अक्षर है तो उनका अर्थ क्या है। पहला अक्षर है भा। भाति सर्वेषु शास्त्रेषु, संपूर्ण शास्त्रों में जो उदय
गीयते नारदादि, जिसका गायन नारद आदि ऋषि मुनि गण करते हैं, वो श्रीमद् भागवत महापुराण। दो शब्दों के वह शब्द है कि वरण्यो विष्णु दूतानां तरणी सर्व जातिषु। वरण्यो विष्णु दूतानां, भगवान की कथा सुनने से वर्ण भेद खत्म हो जाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो भागवत कथा सुन सकता है। और अंतिम में तरणी सर्व जातिषु, सबका तारण कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ है। पता चला ये जिनकी कथा है वो भगवान। भगवान कितने शब्द है? भगवान। मैं तुम्हें इतना अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, जैसे ट्यूशन वाले गुरु जी पढ़ाते हैं। क्यों जी? जी सैलरी बंदी होती है कि हाँ मैंने कहा 200 रुपये देना है, तो अच्छा तुम तो मुझे 200 रुपये दोगे, कोई बात नहीं, पर ध्यान से सुनो एक एक शब्द का। भगवान, भगवान में 4 अक्षर है। भक्तानां विवर्तिति भ, व्याकरण के द्वारा व्युत्पत्ति। संस्कृत के जानकारों को वो समझेंगे। भक्तानां विवर्तिति भ, जो भक्तों का भरण पोषण करे और भक्तों को भय से दूर करे, वो भगवान। हमारा भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। भक्तानां विवर्तिति भ, भक्तानां अनुगच्छति ग, जो भक्तों के पीछे पीछे चले, जो भक्तों के मार्गदर्शन के लिए आगे आगे चले, वो भगवान। जनों ध्यान देना, जब आपके मन में इच्छा जागृत हुई कि हमें भागवत सुननी है, उसी समय आप पे गोविंद जी की कृपा होगी, तब आप यहाँ पहुंचे। तो आवाज तो बहुत जगह जा रही होगी, बोलो सब आए यहाँ? नहीं। कितने शब्द हुए? 2। वा शब्द का अर्थ सुनो। भक्तानां वसति इति वा, हृदय में वसति इति वा, जो भक्तों के हृदय में वास करी वो भगवान। भगवान अन्ना शब्द। भक्तानां कष्टानि रोगाणि दुखानि पापानि नाशयति इति न, जो भक्तों के कष्टों को, दुखों को, पापों का जो नाश करे वो हमारे भगवान। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो ऐसे भगवान से तुम प्रेम नहीं करोगे? जो तुम्हारा भरण पोषण करे वो भगवान, जो तुम्हारे आगे पीछे चले वो भगवान, जो तुम्हारे हृदय में विराजमान हो वो भगवान, और जो तुम्हारे रोगों को, दुखों को, पापों को, कष्टों का नाश करे वो भगवान। तो बोले अब तुम किसके शरण में जाना चाहते हो? ऐसे भगवान के शरण में हर कोई जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? सज्जनों, वो भगवान ऐसे। तो भागवत शब्द का अर्थ को पता चल गया, भगवान का अर्थ भी समझ गए हो। समय कम है, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो भागवत का सर्वप्रथम श्लोक है, सबके सब स्मरण करते हुए हाथ जोड़ेंगे। इस चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद का जो संधि विच्छेद होता है वो सच्चिद आनंद होता है। सतघन चित्तघन आनंद। भगवान को विशेष 3 नामों से जाना जाता है, सत, चित्त और आनंद। सत्य बोलते हैं सत्य को, सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्य योनितम च सत्य। जो भगवान साक्षात है, सत्य है।
जो भगवान आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा, वो सच्चिदानंद भगवान। पता चला एक शब्द का मतलब सत्य का मतलब होता है सच, सत्य का मतलब होता है सच, जो झूठा नहीं। सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनते हो तो सत्यनारायण भगवान का कथा का मतलब ही है सत्य, मतलब सच। नारायण मतलब जो विद्यमान है, जो नारायण आज भी साक्षात विद्यमान है, वो सत्यनारायण। तो सच्चिदानंद, सत्चित, दूसरा शब्द भगवान का नाम चित्त। चित्त का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, रोशनी, ज्योति। जिनो भगवान, अगर सूर्य नारायण भगवान में अगर उजाला है, रोशनी है, तो वो भी भगवान गोविंद की ही कृपा से है। मतलब वो स्वयं प्रकाश में है, उनको किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में अंधेरा हो जाता है तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है, कैंडल ढूंढते, मोमबत्ती, चिमनी वगैरह जो भी होती है। अरे भगवान जी को जरूरत है किसी से लाइट मांगने की? बोलो नहीं। तो जो स्वयं प्रकाश सच्चित आनंद, वो साक्षात आनंद है। देखो भगवान के लिए आनंद शब्द आया है भागवत में, सच्चिदानंद। आनंद शब्द को हम अपने जीवन में ऐसे बोलते हैं कि जैसे छोटा सा शब्द हो। आपके घर में मेहमान आए, हाँ जी कैसा लगा? बहुत आनंद आया। और पंडित जी महाराज, गर्मी भाई, पंडित जी बोल रहे हैं हाँ महाराज बहुत आनंद आया। याद रखना सज्जनों, इस भौतिक जीवन में आपको सुख और दुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। और आनंद मिल सकता है एक शब्द पे, जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का दास हो, उसको आनंद मिल सकता है। वो भी पूरा नहीं, उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि जो परिपूर्ण परब्रह्म है उसका सामना हम नहीं कर सकते। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं और विलय करते हैं। चौथा शब्द तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी का नाम सुना है? अरे वही वेद व्यास जी जिनकी कथा सुना रहा हूँ, जिनके द्वारा रचित कथा सुना रहा हूँ। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 18 में भी 18 पुराण लिखे और सबके सब 72 पुराण लिखे। आज हम एक अपनी छोटी सी पुस्तक लिखेंगे, लेकिन नीचे से अपने साइन कर लेते, किसने लिखा? फलाने ने मारा। मंदिर में एक पंखा दान करेंगे तो फलाने के स्मृति में पंखा दान होता कि नहीं होता? ऐसे ऐसे देते हैं कि चटाई दान देंगे तो नीचे से नाम लिखते हैं भगवान। अब बोलो वो चटाई में नाम आपने लिखा है तो पाँव के नीचे जा रहा है, गलत है कि नहीं? दान का मतलब होता है जो दान कर दिया कर दिया। लेकिन मैं अच्छी बात है वैसे, इसलिए भी लिखा जाता है कि एक दूसरे को जिज्ञासा। अब किसी ने माइक दान कर दिया, किसी का नाम लिख दिया जाएगा कि फलाने ने फलाने संस्था को दान कर दिया, तो जिज्ञासा पड़ती है कि मेरा नाम है जी। हाँ, जो भी भागवताचार्य कथा करते होंगे तो पहले मेरा नाम ही पढ़ते होंगे। एक बोलता चलो एक फलाना मैं भी दे देता हूँ, तो नाम लिख देंगे फलाने की फलाने की स्मृति। क्या होता है कि नहीं? वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, लेकिन प्रथम श्लोक में ही, पद्म पुराण के प्रथम श्लोक में ही अपने बारे में नहीं बताया। श्री कृष्णाय वयं नमः लिखा है। संस्कृत में शब्द चलते हैं अहम आवाम वयम। अहम मतलब होता है मैं, एक वचन। आवाम मतलब होता है द्विवचन, दो। वयम मतलब होता है बहुवचन, हम सब। ऐसी बात होती तो वो ऐसा क्यों लिख देंगे श्री कृष्णाय वयम नमः? ऐसे लिख देते श्री कृष्णाय अहम नमः कि मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मैंने शास्त्र लिखा है, ये रचयिता है, मैं इसका राइटर हूँ। लेकिन नहीं सज्जनों,
उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं नहीं, हम दो नहीं, हम सबके सब उन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। ऐसे बात कथा में रस हो, बैठने का भी मन करता है। बोलो करता है क्या? कथा में सुनने का भी मन करता है। तो सच बताओ, मैं तो बन क्या चाहता हूँ, मैं तो कथाएं भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आपका प्रेम है, साथ है, कथाएं चलती रहती हैं निरंतर, लगभग कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन मेरी बहुत जिज्ञासा होती है, मैं घर में रहता हूँ, आस्था चला तुरंत लगवा लेता हूँ, हमारे पिताजी को पूछ लो तुरंत। मेरी जिज्ञासा होती है कि मैं तो सबको सुनाता हूँ, लेकिन मुझे कोई सुनाए। जिज्ञासा होती है बहुत कि मुझे कुछ नया नया मिले। फायदे तो मेरे ही है, एक तो भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है, और वैसे जो बोले कथा चल